फ़ायज़ा एक मेहनती और जफ़ाकश लड़की थी जो दिन रात मेहनत करके अपनी सिलाई की दुकान चलाती थी। इसके पास एक छोटी सी दुकान थी जहाँ वो महल्ले की ख़वातीन के कपड़े सीती थी। इसके हाथों में ऐसी सफाई थी कि जो कपड़ा भी वो सीती वो खूबसूरत और निखर कर सामने आता। फ़ायज़ा का ख्वाब था कि वो एक दिन बड़ी फैशन डिज़ाइनर बने और अपने कपड़ों का एक ब्रांड कायम करे। एक दिन जब फ़ायज़ा रात गए तक कपड़े सीते सीते थक चुकी थी तो उसने दुकान बंद करके घर जाने का इरादा किया। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकली उसे महसूस हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा है। इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। बच्चा बहुत शरारती और शोख लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फ़ायज़ा ने पूछा। मैं एक जिनजाद हूँ और मेरा नाम ज़ैद है, बच्चा मुस्कुराते हुए बोला। फ़ायज़ा को हैरानी हुई कि ये बच्चा क्या कह रहा है, लेकिन उसने ज़ैद को मज़ीद पूछ-गुछ नहीं की और अपने घर की तरफ चल दी। ज़ैद भी इसके पीछे चल पड़ा। फ़ायज़ा ने इसे अपने घर में आने की इजाज़त दे दी। फ़ायज़ा ने देखा कि ज़ैद वाकई कोई मामूली बच्चा नहीं था। वो अजीब और गरीब ताकतों का मालिक था। ज़ैद ने बताया कि वो एक जिनजाद है जो कि इंसानी दुनिया में मुहिम जोई के लिए आया है। ज़ैद ने फ़ायज़ा से दोस्ती कर ली और उसकी सिलाई के काम में मदद करने लगा। ज़ैद की मदद से फ़ायज़ा की दुकान बहुत जल्द कामयाब हो गई। ज़ैद ने अपनी जादुई ताकतों से बहुत सारी पेचीदा डिज़ाइन्स बनाना शुरू कर दिए जो कि फ़ायज़ा के ग्राहकों को बहुत पसंद आए। फ़ायज़ा की दुकान में रश बढ़ने लगा और उसका ख्वाब हकीकत का रूप धारने लगा। एक दिन फ़ायज़ा ने ज़ैद से पूछा कि वो इंसानी दुनिया में क्यों आया है। ज़ैद ने बताया कि उसे अपनी शरारतों की वजह से जिन्नों की दुनिया से निकाल दिया गया है और वो अब अपनी गलतियों का अज़ाला करने के लिए यहाँ है। फ़ायज़ा ने ज़ैद को समझाया कि इंसानों की दुनिया में रहने के लिए इसे अपनी शरारतें कम करनी होंगी और मेहनत से काम करना होगा। ज़ैद ने फ़ायज़ा की बात मानी और उसने अपनी तमाम तर शरारतों को छोड़कर मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। इसकी मदद से फ़ायज़ा ने अपनी दुकान को एक बड़ा ब्रांड बना दिया। अब फ़ायज़ा न सिर्फ महल्ले की ख़वातीन के कपड़े सीती थी बल्कि शहर के बड़े बड़े लोगों के भी ऑर्डर्स लेती थी। वक्त गुजरता गया और ज़ैद की मेहनत और फ़ायज़ा की लगन ने उन्हें बहुत कामयाब बना दिया। एक दिन जिन्नों की दुनिया से एक पैगाम आया कि ज़ैद की गलतियां मुआफ़ कर दी गई हैं और वो वापस आ सकता है। ज़ैद ने फ़ायज़ा से इजाज़त तलब की कि वो वापस जाना चाहता है। फ़ायज़ा ने ज़ैद को रुख़सत कर दिया और उसके जाने के बाद भी उसके बनाए हुए डिज़ाइन से लोगों के दिल जीतती रही। ज़ैद की याद हमेशा फ़ायज़ा के दिल में रही और उसकी कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई कि मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। फ़ायज़ा की मेहनत और ज़ैद की जादुई मदद ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। दोनों ने मिलकर दिखाया कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, मेहनत और लगन से हर ख्वाब को हकीकत में बदला जा सकता है। अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज़ पसंद हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही हॉरर, रोमांटिक और नावल स्टोरीज़ सुन सकते हैं। थैंक्स फॉर ऑल।